और लोग भी देखते हैं ऐसे नहाते हुए भी, वो भी गंदा लगता है। नहीं मैं नहा हाँ वो लकड़ी से हमको मार रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी वाला आ रहा है, इसमें वीडियो है हमारा। दिन के उजाले में रेलगाड़ियों की चीखती आवाज, पटरियों की थरथराहट और लोगों की बेपनाह भीड़, लेकिन शायद ही किसी ने गौर किया हो जहां से ये तेज रफ्तार ट्रेनें गुजरती हैं, ठीक उसी लाइन के किनारे एक और दुनिया बसती है। टूटे टीन और प्लास्टिक की चादरों से बनी झोपड़ियां, जहां घर की दीवारें पटरियों का कंपन महसूस करती हैं और बच्चों की नींद रेलगाड़ी की आवाज में टूटती है। कोलकाता एक ऐसा शहर जहां इतिहास की खुशबू, कला की चमक और इंसानियत की गर्माहट आज भी जिंदा है। लेकिन इसी शहर की रोशनी के पीछे छुपा हुआ है एक दूसरा चेहरा, तंग गलियों में बसी जिंदगियां, टूटे हुए सपने और रोज की जद्दोजहद में उलझे हजारों लोग। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी उन हिस्सों में जहां जिंदगी रोटी, पानी, इलाज और आशियाने के लिए रोज लड़ती है, जहां फुटपाथ ही घर है, रेलवे प्लेटफॉर्म ही बिस्तर है और कूड़े के ढेर में कुछ मिल जाना ही उम्मीद है। आइए देखें कोलकाता का वह असली चेहरा जिसे शायद दुनिया आज तक पूरी तरह देख ही नहीं पाई। यह है लाइफ इन कोलकाता डॉक्यूमेंट्री 2025। सुबह के 5 बजते ही यहाँ जिंदगी जाग जाती है। सूरज निकले या ना निकले, लेकिन यहाँ का संघर्ष हर दिन समय पर शुरू होता है। रेलवे ट्रैक के पास बनी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सबसे पहले पानी की तलाश में निकलते हैं। एक टूटा हुआ नल है जहां सैकड़ों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। किसी के हाथ में पुरानी बाल्टी, किसी के पास टीन का डिब्बा, बस पानी मिल जाए यही सबसे बड़ी जीत है। इसी बीच बच्चे कूड़े के ढेर की ओर जाते हैं। वे प्लास्टिक, बोतलें और कबाड़ ढूंढते हैं जिन्हें बेचकर आज की रोटी की उम्मीद की जाती है। थोड़ी दूर कुछ पुरुष रिक्शा लेकर निकलने की तैयारी करते हैं। लंबे दिन की शुरुआत जिसमें मेहनत ज्यादा है और कमाई अनिश्चित। दोपहर में कई जगहों पर छोटी छोटी चैरिटी में मुफ्त खाना दिया जाता है। लोग प्लेट लेकर लाइन में खड़े होते हैं और सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर होती है कि खाना खत्म न हो जाए। कई बार लोग घंटों इंतजार करते हैं और कई बार लौटना भी पड़ता है। घरों में महिलाएं बच्चों को समझाती हैं क्योंकि खाने के लिए उनके पास विकल्प कम है। यहाँ के बच्चों की दुनिया अलग है। जहाँ दूसरे बच्चे स्कूल और खेल के बीच बड़े होते हैं, वहीं यहाँ के बच्चे कचरे की बोरी लेकर सड़क पर निकलते हैं। छोटी उम्र में ही काम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। कई बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचते हैं, ट्रेन में गाना गाते हैं या जूते पॉलिश करते हैं। पढ़ाई उनके लिए एक दूर की चीज है क्योंकि उनके घर में पहले रोटी की जरूरत है। यहाँ बचपन बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। लेकिन इस संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती है रहन सहन की बुनियादी सुविधाओं की कमी। बारिश और बाढ़ के मौसम में पटरियों के किनारे बनी झोपड़ियां पानी में डूब जाती हैं। कई परिवार पूरी रात जागकर अपने घर और सामान को बचाते हैं। गंदा पानी भर जाने से बीमारियां तेजी से फैलती हैं। डेंगू, मलेरिया और त्वचा रोग आम बात है, लेकिन इलाज आसान नहीं। साफ सफाई और शौचालय की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई जगहों पर महिलाओं और लड़कियों को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे सुरक्षा का खतरा और बढ़ जाता है। कई किशोर नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए यह दर्द से बचने और पल भर की राहत का साधन बन जाता है। एक और छुपी हुई समस्या है पहचान और दस्तावेजों की कमी। बहुत से परिवारों के पास आधार, राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते, जिसकी वजह से वे सरकारी योजनाओं और स्कूल एडमिशन तक पहुंच ही नहीं पाते। उनका भविष्य कागज के एक टुकड़े में अटक जाता है और इसी बीच कई बच्चे और महिलाएं मानव तस्करी के खतरे का सामना भी करते हैं क्योंकि गरीबी, मजबूरी और अनजान वादे अक्सर उन्हें जाल में फंसा देते हैं। फिर भी इन सब कठिनाइयों के बीच भी लोग टूटते नहीं। रोज उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है। इस हालात को बदलने के लिए सबसे जरूरी है घर, शिक्षा और रोजगार। सुरक्षित रहने की जगह मिले तो बच्चे सड़क पर नहीं बड़े होंगे। अगर हर बच्चा पढ़ सके तो आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष से बाहर निकल सकती हैं। बेहतर रोजगार मिले तो लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सिर्फ सहानुभूति नहीं, बराबरी का मौका देना जरूरी है। सरकारी योजनाएं जमीन तक ईमानदारी से पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों और हर मजदूर, कचरा बीनने वाला हो या रिक्शा चालक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं पा सके।
स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि लोग केवल मदद पाने वाले न रहें बल्कि अपने क्षेत्र को खुद बदलने की ताकत भी रखें। छोटी स्किल ट्रेनिंग, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो लोन और स्टार्टअप सपोर्ट जैसे कदम कई परिवारों को स्थायी रोजगार दे सकते हैं। बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, लेकिन सही दिशा में उठाए गए हर कदम से फर्क पड़ता है। जब शहर की योजना में झोपड़पट्टियों के लोग शामिल होंगे, त्यांच्या आवाज सुनी जाएगी, तभी ये बदलाव लंबा और टिकाऊ हो सकेगा। हर चेहरा एक कहानी है, मेहनत की, संघर्ष की और उम्मीद की। बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। किसी एक इंसान की मदद भी फर्क ला सकती है। एक रास्ता मिलकर ही बनता है जहां कोई पीछे न छूटे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और आवाजें दुनिया तक पहुंचें, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बदलाव की यह आवाज और दूर तक पहुंच सके और उन कहानियों को भी मंच मिले जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ देखते न रहें, हिस्सा बने, साथ चलें और बदलाव की शुरुआत खुद से करें, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब सबसे पीछे खड़े लोगों को भी आगे आने का मौका मिलता है। मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां कोई भूखा न सोए, कोई बच्चा सड़क पर न बड़ा हो और हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। जय हिंद।